हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय माता की। फ्रेंड्स, टैरो विद एंजल्स में आपका स्वागत है। और अभी हम देखेंगे, इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो मैं अगेन कहूँगी कि जितनी चीज़ें आपसे मैच करें आप उतनी रहने दें, बाकी चीज़ें किसी और के लिए छोड़ दें। वो हो सकता है वो जो मैसेज है वो किन्हीं और के लिए होगा, आपके लिए वो मैसेज नहीं होगा। तो चलिए। ऑलराइट, चलिए। गॉड प्लीज हेल्प मी टू फाइंड टू फाइंड सम कार्ड्स कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सेकंड कार्ड भी आ चुका है। आप लोग में से कुछ लोगों के पर्सन ना, अगर आप लोग बात कर भी रहे हो तो उतने जोश के साथ, उतनी गर्मी के साथ आपके पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और बाकी लोग का तो यही कहूंगी कि आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो तो फिर बातें कहाँ से होंगी आप लोग दोनों के बीच में। आपके पर्सन भी हो सकते हैं यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक और साइन आया है, वो है यहाँ पे स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, अगेन एरीज। चार कार्ड एक साथ आए हैं, एक करके ले लेती हूँ। आपके पर्सन ना आपसे कुछ चीजें छुपाते हैं। देखिए, आपके पर्सन सबसे पहले तो अपने उनके मन में क्या चलता है वो बातें वो एज इट इज आपको नहीं बताते हैं। उसमें कुछ ना कुछ घुमा फिरा के, इधर उधर करके, सॉरी, गोल मोल करके आपके पर्सन आपको चीजें बताते हैं। आपके पर्सन भी हो सकते हैं फायर साइन के, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। नो कांटेक्ट जिनका भी है अब तक रहा है, आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो उनकी प्लानिंग यही चल रही है कि अब अपने, ये जो इनका कोप भवन था जो कोप भवन में ये बैठे हुए थे, तो उस कोप भवन से निकल के वो आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं। क्योंकि इनका कहीं पे आपके साथ अगर सेपरेशन था तो आपके लिए मैं कहूँगी, और कोई थर्ड पर्सन अगर रहा है तो वो थर्ड पर्सन के तरफ से इनको कोई झटका मिला है ऐसा, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी पेन में है और थोड़े से गुस्से में भी इस वक्त मुझे यहाँ पे ये पर्सन जो है वो लग रहे हैं। आपके साथ इनकी प्लानिंग क्या है? आपके साथ इनकी प्लानिंग है वो चीज़ नहीं बताने का जो इन्होंने अभी कुछ समय से किसी और के साथ रिलेशनशिप में देखा है, उस अपने सपने को टूटते हुए देखा है। इस चीज़ को आपके पर्सन नहीं बताना चाहते हैं, वो चीज़ वो आपसे छुपा ही लेना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे ये भी नहीं बताना चाहते हैं कि अगर वो आपसे मिलते हैं, अगर वो आपसे बात करते हैं, तो कितने सारे लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि आप लोग दोनों एक हो जाएं, आप लोग दोनों का यूनियन हो जाए, या फिर आप लोग दोनों की जो मैरिज करना चाहते हैं। सारे सारे लोग तो ऑफ कोर्स नहीं उस एज में होंगे, लेकिन अगर वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं तो इसमें इन्होंने अगर ये चीज़ बता दी तो फिर लोग आएंगे कि आप लोग दोनों का रिश्ता टूट जाए और ये कभी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े। इसलिए इतनी सारी चीज़ें आपके पर्सन ना छुपा के रखना चाहते हैं। आपके पर्सन देख रहे हैं कि
अब आप ऐसे मूड में हो जहाँ पे अगर ये आपसे बात नहीं किए, अगर इन्होंने और समय बर्बाद किया, तो आप जो भी रहा सहा चांस है ना अभी कि आप इनको फॉरगिव कर दें, अगर इन्होंने ये चांस गवा दिया तो आप फिर इनको कभी भी माफ नहीं करोगे, आप कभी भी इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, दोबारा अपनी लाइफ में आप नहीं आने दोगे। आपके पर्सन इस वक्त ये चीज देख रहे हैं। एक चीज जो मुझे इस कार्ड से और इस कार्ड से लग रहा है, आपके पर्सन ने अगर आपको सेलेक्ट करते करते अगर वो किसी और की तरफ आगे बढ़ गए थे, या फिर आप लोग दोनों को एक साथ डेट कर रहे थे और आपने खुद ही मूव ऑन करना उचित समझा कि ये तो दो दो लोगों को एक साथ डेट कर रहा है, ये पर्सन ये चीट कर रहा है हम लोगों को, तो आप फिर अलग हो गए होगे, या फिर आपने बोला कि देखो ये तो मुझे मंजूर नहीं है। उससे उसको पसंद करने का एक बहुत बड़ा रीज़न था, उन दोनों की कंपैटिबिलिटी हो सकता है रही हो, लेकिन उस पर्सन के जो आउटर लुक्स थे ना, वो आउटर लुक्स आपके पर्सन को काफ़ी पसंद आए थे। उस चमक-धमक में, उस सौंदर्य में, उस अच्छे बॉडी फिगर में वो ऐसे खो गए थे, या फिर उनका कुछ ऐसा ऑरा रहा होगा, कुछ ऐसा जॉब, कुछ ऐसा स्टेटस हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने उनको पसंद किया था। ये ऐसा मुझे एक कार्ड से इतनी सारी चीजें लगी, सो आई टोल्ड यू दिस। लेकिन उनका ऑरा, उनका स्टेटस, उनकी ब्यूटी आपके पर्सन को खुश नहीं रख पाई। कुछ समय तक रहा होगा, लेकिन बाद में उन सब ने आपके पर्सन को क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ पेन दिया है। ये भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी ने चीट किया, या फिर वो किसी और को सेलेक्ट करके वहां पे चली गई, तो ऐसा चीटेड आपके पर्सन फील कर रहे हैं इस वक्त उधर थर्ड पार्टी के लिए। तो चलिए थर्ड पार्टी का डिटेल अभी नहीं करेंगे, क्योंकि यही मैसेज अभी जो मैंने थर्ड पार्टी की रीडिंग की थी ना, इसके ठीक पहले, सॉरी वो मेरे दूसरे चैनल पे, तो यही चीज़ निकल के आई थी कि थर्ड पार्टी उनको, आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है, और शायद थर्ड पार्टी ने किसी और को सेलेक्ट कर लिया है, एंड शी इज़ मेकिंग योर पर्सन जेलस, वो आपके पर्सन को जेलस कर रही है। तो जो भी है, इतने दर्द में आपके पर्सन के दिमाग से बहुत सारी परतें हट रही हैं। आपका प्यार समझ में आ रहा है, आपका वैल्यू समझ में आ रहा है, लेकिन साथ ही उन्होंने उस चेंज को भी अब धीरे-धीरे स्वीकार करना शुरू किया है, जहाँ पे आपने इमोशंस को साइड रख के अब अपने आप को भी आपके पर्सन की तरह ही प्रैक्टिकल बना लिया है। आप भी अब प्रैक्टिकल पर्सन के रूप में जानने जानने लग गए हैं, लोग आपको जानने लग गए हैं, और अब आपके पर्सन को लगता है कि कोई बात नहीं, ये जो हार्म होना था और आप दोनों के बीच में जो अविश्वास उत्पन्न होना था, अ, ठीक है, उनकी गलती थी, लेकिन वो यही सोचते हैं कि अगर आप लोग दोनों एक दूसरे को फॉरगिव कर दें, मे बी आपके पर्सन को भी आपसे कुछ नाराज़गी रही होगी, तो वो यही सोचते हैं कि थोड़ा विश्वास कम हो गया है, थोड़ा ऐसी कुछ घटनाओं को लेके आप दोनों के मन में खटास ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसको शांत किया जा सकता है और उसको बातचीत के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। वैसे मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अम, खुश नहीं है वहाँ पे, लेकिन आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ये मैं इस फर्स्ट कार्ड के बेसिस पे ही बता रही हूँ। तो अगर आप से ये बात करते हैं ना, और अगर आप डायरेक्टली पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो कि आपकी लाइफ में अब कोई है अभी इस वक्त, या जो पर्सन थी वो चली गई है या नहीं चले गए हैं थर्ड पार्टी। ऐसा आप क्वेश्चन करना चाहो तो बिल्कुल बेधड़क कर सकते हो, और मुझे लगता है कि आप लोग करोगे भी ऐसे बेधड़क से ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का सवाल है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का सवाल है, और अगर आप लोग आगे शादी करना चाहते हो तो ये उसका भी सवाल है, तो आपको पूरा हक बनता है कि आप ऐसे सवाल करो अपने पर्सन से। मुझे ये कार्ड क्लैरिफाई करना है, मैं इसको एक बार क्लैरिफाई करूंगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं आपके पर्सन, सारे ही साइंस यहाँ पे हैं।
आपके पर्सन के मन में कभी जो फीलिंग्स पहले आपके लिए रही थी, शायद इन्होंने आपसे आपको बताया नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, ये एक अनकन्फेस्ड लव रह गया है या वन साइडेड लव रह गया था, जहाँ पे कि आपके पर्सन को लगा कि उतनी हिम्मत आपके पर्सन को नहीं लगी थी कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ सके। देखिए यहाँ पे और उन्होंने किन्हीं और को सेलेक्ट किया था और आप लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ था, ठीक है ना। आपके लिए फीलिंग्स होते हुए भी वो आपको कम पसंद करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कम पसंद करते रहते होते तो फिर वो अभी इस समय आपसे बात करने का और बहुत 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 सारा थॉट प्रोसेस उन्होंने दिया था आपके लिए, लेकिन पास्ट में वो अटके रह गए थे और पास्ट में वो आपके साथ आगे नहीं बढ़े थे। उन्होंने एक चांस नहीं दिया था आपके और अपने रिलेशनशिप को फ्लरिश करने का, या इतना समय नहीं दिया था कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को समझ सके। फ्रेंडशिप उतनी ही अच्छी थी, लेकिन एक चीज़ वो अभी ज़रूर फील कर रहे हैं कि वो फीलिंग्स दोबारा से वापस लाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे घाव होते हैं जीवन में, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनमें वो कहते हैं ना कि रस्सी को आप फिर से उसमें उसको जोड़ने की कोशिश करो तो एक गांठ ज़रूर रह जाती है। और वही गांठ मुझे यहाँ पे अभी दिख रही है इस रीडिंग में, कि गांठ तो वो जानते हैं कि आपके मन में पड़ चुकी है, और वही दोस्ती, वही भरोसा, वही रोमांस और वही अपनापन लाना मुश्किल है अभी इस वक्त, ठीक है। जितना भी आपको सोलमेट की तरह समझते थे पहले, लेकिन यही है कि फिर से यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, तो जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है आप प्लीज उसी तरीके से लीजिए। अदरवाइज ये थर्ड पार्टी नहीं भी हो सकता है, और कुछ पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं, दोस्तों का प्रेशर या फैमिली का प्रेशर, वो चीज़ भी हो सकती है। तो इन्होंने आपको इंसल्ट करके या इग्नोर मार के आपसे वो आगे बढ़ गए थे, आपसे अपने आप को दूर कर लिया था, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ये आपको कॉल करने की 10 से 15 दिन या 1 महीने के अंदर में। ये अपने माइंड को क्लियर कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं इस वक्त, और बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, और उसके बाद ही आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर इनको लगता है कि कुछ अभी भी चांसेस हैं, मैं भी थोड़ा सा आपसे बात करके, अगर आप इनको मान लो आप इनको ब्लॉक कर देते हो तो फिर तो ये आगे फिर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ब्लॉक नहीं करते हो और जैसे तैसे करके बात आगे बढ़ती भी है, तो फिर वो आपको कुछ समय और आप दोनों को अपने रिश्ते के लिए कुछ और समय देके फिर वो आपको प्रपोज करना चाहेंगे, कमिटमेंट के लिए या फिर शादी के लिए। ये चीज़ आपके पर्सन के मन में इस वक्त चल रही है। हमारे जो एरीज लियो सेजिटेरियस व्यूअर्स है इस राशि के, तो उनके लिए तो यही थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी सिचुएशन, जो उन्होंने ही खराब की है, उन्होंने ही सब बर्बाद किया है, इतनी फीलिंग्स आपके लिए होते हुए भी। ये तो जब से ये कार्ड आया है और जब मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया, आप इमोशंस देख रहे हो आपके लिए, कितने इमोशंस थे, और इतने ही इमोशनल आप भी थे। वही रोमांटिक फीलिंग्स आप लोग दोनों के मन में थी एक दूसरे के लिए, और सब बर्बाद किया है इन्होंने अपने घमंड, अपने गुस्से के कारण। और ये मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों कार्ड्स को देख के, और जैसी रीडिंग मैंने अभी की है, कि इनके सामने कोई भी ना बड़ी यंग सी या कोई सजी धजी कोई भी किसी भी एज की लड़की आ जाए, ये उधर ही भाग लेंगे। मतलब मन उनका उधर ही भागता है, ऐसा मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। चल रहे होंगे आपके साथ, लेकिन देख रहे होंगे कहीं किसी और ही तरफ। तो ऐसा साथ होते हुए भी साथ नहीं होने वाली जो फीलिंग है ना, ये हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने ज़रूर फील की होगी। अगर आपने कभी ऐसा फील किया है, और अगर आपके पार्टनर का नेचर ऐसा है, ऐसा नखरे वाला, दिखावे के पीछे दौड़ने वाला, आपको अगर चीट किया है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि थोड़ी सिचुएशन की जो क्लैरिटी है वो हमें भी मिल जाए। और कुछ लोग तो यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, आप लोगों ने शादी की थी और थर्ड पार्टी रही है आप लोग दोनों के बीच में। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी एंड यू गॉट सम काइंड ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर।